ચાલો મિત્રો, આપણે જ્યારે ગઈકાલે ભેગા થયા ત્યારે મેં ધોરણ 9ની અંદર તમને આ કવિતા થોડીક સમજાવી હતી. જ્યાંથી કવિતા બાકી છે ત્યાંથી હવે સમજવા માટેનો આપણે આજે પ્રયત્ન કરશું. તો જ્યાંથી બાકી છે ત્યાંથી તમે ધ્યાન આપો, બરાબર. આરાધના કવિતા હતી. એ કવિતાના કવિ શ્રી વસંત ચાપટ કવિ છે અને વસંત ચાપટ નામના કવિએ આ કવિતાની રચના કરેલી છે. કાલ આપણે કવિતા મેં તમને ગાઈને સંભળાવી હતી, બરાબર. આપણે અહીં સુધી પહોંચેલા હતા. હવે ત્યાંથી હવે જે બાકી છે અહીં સુધીની કવિતા એ આપણે સમજવાની છે, બરાબર. હવે આ હિન્દીની કવિતા છે એટલે આપણે બોલવાનું હિન્દીમાં રાખવું પડશે, બરાબર. આપણે જ્યાંથી બાકી છે એનાથી સમજાવશું. કવિતા પહેલેથી સાંભળો. દેહ મંદિર ચિત્ત મંદિર એક ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना. હવે અહીંથી આપણે બાકી હતું. दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना. जो व्यक्ति दुर्बल है आर्थिक दृष्टि या अन्य कोई कारणों, तो ऐसे व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति को हम व्यक्ति के हम रक्षण कर सके, ऐसा पौरुषार्थ हो. पुरुषार्थ का अर्थ होता है, पौरुष का अर्थ होता है हिम्मत. दुर्बल व्यक्ति जो होता है, जो मुसीबतों का सामना करने में हार जाता है, ऐसे व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए. ये पंक्ति के द्वारा बताया गया है. दुर्बल व्यक्ति है जो अपनी समस्या का, अपनी मुश्किल का सामना नहीं कर सकता, हार जाता है, ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होकर उसे हिम्मत देने की बात इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताई गई है. इसीलिए कहा गया दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना. जीवन में नव तेज हो यानी कि अच्छी प्रवृत्ति जहाँ भी होती है, अच्छा जहाँ भी होता है, उस स्थान पर हमें बार बार जाना चाहिए. जीवन में नव तेज हो, ऐसा सत्कार्य करने के लिए, सत्कार्य करने की इच्छा हमारे मन में बार बार उठती हो. अंतरंग में भावना, और ऐसी भावना हमारे हृदय में, अंतरंग का अर्थ होता है हृदय. हमारे हृदय में इसी प्रकार की भावना हमेशा के लिए जागृत हो, ये बात ये पंक्ति के माध्यम से बताई गई है. जीवन में नव तेज हो, हमारे जीवन में ऐसी प्रकार की अच्छी जो समाज को उपयोगी है ऐसा कार्य करने की शक्ति मिले. अंतरंग में भावना, हृदय में भी किसी की सहायता करने की भावना हमेशा के लिए बनी रहे. सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना. ये जगत है, इसमें अच्छी वस्तु भी दिखाई देती है, बुरी वस्तु भी दिखाई देती है. कई व्यक्तियों के हृदय में ऐसे अच्छे सद्गुण भी होते हैं, कई व्यक्तियों के हृदय में अच्छे के साथ बुरे भी विचार होते हैं. तो यहाँ पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि जो व्यक्ति में, जिस व्यक्ति के पास इसी प्रकार सुंदरता हो, अच्छी बात हो, वही बात हम अपने जीवन में अपनाए. सुंदरता की आस हो, सुंदर जो चीज़ है,
जो व्यक्ति के पास ऐसा सरस सुंदर सद्गुण है, वो सद्गुण की हम उपासना करें, उसे अपने जीवन में रखें। मानवता की उपासना, मानव का ये धर्म होता है। पशु पक्षियों के पास बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो जो कार्य करता है वो कम बुद्धि की वजह से कई गलत भी कार्य उससे हो जाता है। पशु एक सशक्त पशु होता है, वो दुर्बल पशु को मारता है, उसके पीछे दौड़ता है, उसका खाना भी ले लेता है, क्योंकि उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं है सत्कार्य करने की। लेकिन मानव के पास ईश्वर के द्वारा सत्कार्य करने की सद्बुद्धि दी हुई है। बुद्धि में मानव को अधिक बुद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए यहाँ पर मानवता की उपासना, हर एक व्यक्ति मानवता के रास्ते पर चले। मानव धरती पर आया है तो मानव को विशेष बुद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए उन्हें पशु पक्षी और अन्य मानवों की सहायता करनी चाहिए। उसे खाना, जल आदि जो आवश्यक वस्तु है वही वस्तु पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये मानवता की उपासना है। तो ये बात बताई गई है कि जीवन में नव तेज हो, अच्छा करने की भावनाएं हमेशा माटे बनी रहे। अंतरंग में भावना, इसी प्रकार की भावना हमारे हृदय में भी यही भावना, यही बात हमेशा के लिए बनी रहे। सुंदरता की आस हो, जो धरती की सुंदर वस्तु हो वो अन्य व्यक्ति को भी काम आए, अन्य व्यक्ति भी उसकी सुंदरता का लाभ ले, उठा सके, आनंदित हो सके, ऐसा मानव के द्वारा करना चाहिए। मानवता की वो उपासना, और मानव के द्वारा ही इसी प्रकार मानवता की उपासना करना बहुत आवश्यक है, जिसकी वजह से धरती स्वर्ग जैसी सुंदर बन सकती है। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का अर्थ होता है इच्छा, प्रार्थना। शौर्य पावे, हर एक व्यक्ति के हृदय में, शरीर में ऐसी शक्ति बने रहे। शौर्य पावे, धैर्य पावे, किसी भी काम जब हम उस काम को तुरंत ही निपटाना चाहते हैं तो वो काम कभी कभी बिगड़ जाता है, लेकिन जो कार्य, जो काम धीरज से लिया जाता है वही काम सफलता की ओर हमें ले जाता है। कभी कभी हम गुस्से में कोई ऐसा कार्य कर देते हैं, फिर इसके बाद हमारा मन में ऐसा विचार आता है हमारे मन में कि ये कार्य न किया होता तो अच्छा होता। लेकिन एक बार जो कार्य हो गया वो मिटता नहीं है धरती पर से। एक बार जो शब्द अपने मुख से निकल गया वो शब्द हम वापस ले सकते नहीं है, वो अमर हो जाता है शब्द, वो वाणी अमर हो जाती है। इसीलिए कहा धैर्य पावे। हम किसी के भी व्यक्ति के पास अगर काम लेना चाहते हैं तो धीरज बनाए रखें। धीरज के द्वारा जो काम हम करते हैं किसी के पास से, वो काम हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए शौर्य पावे, ऐसी शक्ति पाए कि जिससे हम समाज का भला कर सके। धैर्य पावे, धीरजतापूर्वक हम उस कार्य को निपटाने का प्रयत्न करें। यही है अभ्यर्थना, ईश्वर से प्रार्थना की गई। हम में ऐसा शौर्य हो, ऐसा धैर्य हो, जिसकी वजह से हम इस समाज में, इस धरती में इसी प्रकार का जो सत्कार्य करने आए हैं वो सत्कार्य पूर्ण रूप से कर सके। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। धरती पर जब सबसे पहले मानव धरती पर आया होगा उसी वक्त मानव को एक सा बनाया होगा, विचार भी एक सा होगा हर एक व्यक्ति के पास। मानव ने अपनी व्यवस्था के लिए, मानव ने अपनी सुविधा के लिए हर एक काम को एक दूसरे में बांट दिया, फिर वही काम वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना गया। आज जो वो मनु भगवान के द्वारा दी गई वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था नहीं रही। भेदभाव हो गए, ऊंच और नीच। एक समय ऐसा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, ताकि हर एक व्यक्ति वही कार्य कर सके जिसे उसे सौंपा गया है, जिस कार्य को। लेकिन समय प्रसारित हो गया, ऐसी सुंदर वर्ण व्यवस्था आज हम देखते हैं तो जाति व्यवस्था में बदल गई। एक दूसरे व्यक्ति को अपने से छोटे समझने लगे।
लेकिन मनु भगवान ने वो वर्ण व्यवस्था की थी और इसीलिए फिर वही विचारधारा, वही वर्ण व्यवस्था, वही सुंदर विचारधारा बनी रहे और भेदभाव मिट जाए। इसी प्रकार कवि प्रार्थना करता है कि भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, वैर की भावना भी न रहे। वासना का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा भी किसी के मन में न रहे, क्योंकि कभी कभी हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी को नुकसान भी कर देते हैं। इसलिए वासना भी न हो, इच्छा भी न हो, हर एक व्यक्ति का मंगल हो, वही कामना हमारे हृदय में बनी रहे। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। हर एक मानव धरती का एक बने, हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मुसीबत को पहचाने और वो मानव की मुसीबत को दूर करने का प्रयत्न करे। ऐसी भावनाएं, इस एकता की भावनाएं मानवों में बनी रहे, ताकि धरती स्वर्ग की तरह सुंदर दिखाई दे। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, हर एक मानव एक बने, हर एक की दुख जो है वो कम हो जाए और दुख में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सहायता करके उसके पास जाए। ऐसी हर एक व्यक्ति के हृदय में भावनाएं हो, सद्भावना हो। उसी प्रकार कवि इच्छा रखता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हर एक मानव एक बने, किसी के प्रति, किसी के व्यक्ति के हृदय में वैर की भावना न हो, नफरत की भावना न हो। मुक्त हो, मुक्त हम चाहे एक हो, बंधुता की भावना। मुक्त हो, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरह से आनंदित रीत से, पद्धति से अपना जीवन व्यतीत करे, मुक्त हो। धरती पर वो आया है, वो ईश्वर की आराधना करके इस धरती से मुक्त होने के लिए आया है, शांति प्राप्त करने के लिए आया है। तो कवि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर मानव, हर व्यक्ति मुक्त हो, चाहे एक हो, बंधुता की कामना, और हर एक मानवी एक हो, एकता से काम करे और हर एक के व्यक्ति में बंधुत्व की भावनाएं बनी रहे। यही कामना, यही अभ्यर्थना इस आराधना कविता के द्वारा कवि वसंत बापट हमें बताते हैं। यहाँ पर सद्भाव की भावना, साथ रहने की भावना, सत्य की ओर जाने की भावना की बात कवि इन कविता के माध्यम से हमें बताते हैं। इस कविता में कौन कौन सी बात आती है, तो ये मैंने मुद्दा अलग लिखा है। ये कविता हमें ये बाबत सिखाती है, समझाती है, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना। हर एक के हृदय में सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना बनी रहे। हर एक व्यक्ति सत्य की उपासना करे। शिव का अर्थ होता है कल्याण, दूसरे का कल्याण की भावना उसके हृदय में हो। और सुंदराम, जो धरती पर सुंदर है, जो धरती को आनंदित बनाते हैं, जो धरती में आनंदित बनाने की जो भी वस्तुओं में दिखाई देती है, वो वस्तु की सुंदरता बनी रहे। ये कामना कवि इस कविता के माध्यम से बताते हैं। दीन दुखियों की रक्षा करना ऐसी भावना भी यहाँ दिखाई गई है। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। हमारे हृदय में दीन दुखियों की प्रति सद्भावना हो और हम उसकी रक्षा कर सके। यही बात इस पंक्ति के माध्यम से बताई गई है। मानवता की उपासना करना। धरती पर मानव आया है। जब धरती पर मानव आया है तो मानव के पास एक विशेष बुद्धि है जो अन्य पशुओं और पक्षी के पास नहीं है। उसके पास पक्षियों और प्राणियों के पास रहने के लिए कोई मानव जिसी प्रकार निर्माण करता है ऐसा वो निर्माण नहीं कर सकता। उसके पास वस्त्र नहीं है। वो जो प्रकृति के साथ वैसे ही जो धरती पर आए थे वैसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन मानव के पास वस्त्र होते हैं, रहने का लिए मकान होता है, घर होता है। तो मानवता की उपासना करे। वो ये समझे कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है
पशु और पक्षी की रक्षा करना और मानव की रक्षा करना हमारा धर्म है, यही बात उसके हृदय में बनी रहे, यही अभ्यर्थना कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करने की बात बताई गई है। ये यहाँ पर भेदभाव न हो, भेदभाव सभी अस्त होवे, वैर और वासना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी हम दूसरे को नुकसान करते हैं, तो ऐसी प्रकार की भावनाएं, कुछ पाने की भावनाएं हमारे हृदय में न रहे। देने की वृत्ति, सबको जो भी चीज़ आवश्यक है वही चीज़ हमें देनी चाहिए, ताकि उसमें इसी वस्तु का अभाव न रहे। तो इसी प्रकार की भावनाएं बनी रहे, ये बात हमें इस कविता के माध्यम से बताई गई है। मैं आपको घर काम के लिए इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, यही बात मैं आपको लिखने के लिए देता हूँ कि काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। काव्य पंक्ति के द्वारा कवि हमें क्या बताना चाहता है, ये बात आपको इसी कविता के माध्यम से लिखनी पड़ेगी। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हो चाहे एक हो, बंधुता की कामना। ये पंक्ति है, वही पंक्ति को घर काम के लिए आपको लिखनी पड़ेगी। और ये पंक्ति के माध्यम से कवि बसंत बापट हमें क्या कहना चाहता है, ये लिखना है। यहाँ हम कविता को पूर्ण करते हैं। जब दोबारा इकट्ठित हुए तो आगे की बात बताऊंगा। वंदे मातरम, जय हिंद।